हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सब क्वेश्चन है 3y² माइनस 20 इक्वल्स टू 160 माइनस 2y²। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी y² वाली टर्म है सबको एक तरफ कर लेंगे, यानी इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। तो 3y² तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ही, ये माइनस 2y² को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस 2y² हो जाएगा इक्वल्स टू 160। अब आप पूछोगे मैंने -20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो नंबर वाली टर्म है मैं उसे एक तरफ करूंगा, यानी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू के, तो ये -20 हो जाएगा हमारा +20। फिर जब आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 3y² प्लस 2y² हमारा होता है 5y² इक्वल्स टू में 160 प्लस 20 होता है हमारा 180। फिर फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये 5 जो है y² के साथ इंटू में है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा 180 की तरफ, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y² इक्वल्स टू में 180 अपॉन में 5। जब आप इसे कैंसिल कीजिएगा 180 को 5 से तो ये 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे y के ऊपर क्या है, माथे में स्क्वायर है, तो ये जब स्क्वायर हटता है तो ये क्या होता है, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाके रूट में चेंज होता है। और सिर्फ रूट में ही चेंज नहीं होता है, ये प्लस माइनस रूट में चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस में 6, क्योंकि 6 6 ही हमारा 36 होता है ना। 6 इंटू 6 लिखेंगे रूट के अंदर, तो दो बार एक जैसा जब नंबर होता है तो उसे हम लोग रूट से बाहर कर लेते हैं। तो y की हमारी दो वैल्यू आई, एक आई y इक्वल्स टू +6 और एक आई हमारी y इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस रूट क्यों लिखा वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं लिखता हूँ -6 का होल स्क्वायर तो ये क्या बनता है, स्क्वायर करने से इस तरह से आप लिखिएगा -6 इंटू में -6 है ना, जो कि क्या आपको पॉजिटिव 36 देगा। जबकि आप देखिए यहाँ पे क्या था, -6 था, पर आंसर हमारा क्या है, पॉजिटिव 36। तो इसमें यानी माइनस वाला भी कुछ गुण है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे माइनस का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रूट में था ना, स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखे, -6 इक्वल्स टू रूट अंडर में 36। तो यहाँ पे माइनस था 6 के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस डाल दिया। उसी तरह हो सकता है यहाँ पे प्लस भी हो, क्योंकि रूट रहेगा तो प्लस माइनस दोनों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव 6 का स्क्वायर, तो क्या होता है ये 36 आता है। फिर 6 का स्क्वायर हटा के वो रूट बना दीजिएगा, 36 को ऊपर डाल दीजिएगा, तो इसका भी क्या 6 ही आंसर आता है। इसलिए हम लोग रूट के वक्त प्लस माइनस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बनाने के एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये y² है, मैं यहाँ इसलिए एरो दिया क्योंकि मैं इस लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने एरो दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y², ये जो 36 है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। फिर जब आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, y² माइनस में 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 ही क्या होता है 36 होता है ना। जैसे ही आप y² -6 स्क्वायर देखें तो आपको एक आइडेंटिटी याद आया होगा, a² माइनस में b², जिसको हम लोग लिखते हैं a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, है ना। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 6 इंटू में y माइनस 6 और इक्वल्स टू में 0। फिर जब हमारा ऐसा टर्म आता है तो हम लोग कैसे लिख देते हैं कि y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा और y माइनस 6 इक्वल्स टू भी क्या 0 होगा। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालिएगा तो यह -6 हो जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे y की दो वैल्यू आई, एक +6 और -6, और हमने पिछला जो मेथड यूज किया उसमें जो आंसर आया उसके इक्वल्स टू है। ये दो तरह से तभी पॉसिबल है बनाना जब हम लोग को कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर दिख रहा हो। जैसे यहाँ पे 36 है, 6 6 36 है ना, तो बना सकते हैं। 5 5 25 है, 8 8 64 है, ऐसा नंबर है तब आप बना सकते हैं। पर अगर आपके पास 24 हो गया, 37 हो गया, ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो आप नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला सब क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 47। आप इस क्वेश्चन को जैसे ही देखे होंगे आपको एक आइडेंटिटी ध्यान में आया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 है, इसे हम लोग a प्लस बी सपोज कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे x प्लस 1 है, जिसे भी हम लोग क्या a प्लस बी सपोज कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या आइडेंटिटी हम लोग इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a, तो a हमारा क्या है 2x, फिर इंटू में b जो कि हमारा है 1, फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें x a है तो आप लिखिएगा x का स्क्वायर, 1 b है तो आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में a इंटू b, तो यानी x इंटू में 1 इक्वल्स टू में 6x प्लस 47। फिर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये 2x का होल स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर होता है, फिर 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 इंटू 2x इंटू 1 हमारा 4x होता है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 इंटू x है ना। फिर x स्क्वायर, फिर 1, फिर 2x इंटू 1 हमारा क्या होगा 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में जो 6x प्लस 47 है राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 47 हमारा माइनस 47 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हम लोग 0 लिखेंगे। फिर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर है एक जगह और एक जगह है एक्स स्क्वायर, तो ये मिल के हो जाएगा 5x स्क्वायर, है ना। एक जगह 4x है एक जगह 2x है, मिलके क्या हो जाएगा प्लस में 6x, एक जगह 1 है एक जगह 1 है, आपस में मिलके क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस 6x माइनस 47 इक्वल्स टू में 0। देखिए यहाँ पे एक बार प्लस 6x है एक बार माइनस 6x है, जो आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए माइनस 47 है और प्लस 2 है, तो ये भी आपस में क्या सब्सट्रैक्ट होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस में 45 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व किस तरह से, आप 5x स्क्वायर को रहने दीजिए इसी तरफ, और ये जो माइनस 45 है उसे राइट हैंड साइड भेज दीजिए इक्वल्स टू के, तो ये प्लस 45 हो जाएगा। फिर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 इंटू में जब वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 45 अपॉन में 5, कैंसिल करने से ये क्या आएगा 9 आएगा। फिर इसे सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा x इक्वल्स टू रूट अंडर में 9, है ना, फिर प्लस माइनस का आप साइन लगाइएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स प्लस माइनस में 3, यानी x की हमारी दो वैल्यू आई, एक हुई +3 और एक हुई हमारी -3। आई होप आपको ये क्लियर होगा और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स x माइनस 7 इंटू में x माइनस 9 इक्वल्स टू 195। इसमें आप क्या कीजिएगा पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से इंटू कीजिएगा, यानी x माइनस 7 को x माइनस 9 से इंटू कीजिएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पहले x को क्या करेंगे इस x से इंटू करेंगे, फिर एक बार x को इस 9 से इंटू करेंगे। तो चलिए हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स करने से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इंटू माइनस 9 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -9x। अब क्या करेंगे इस 7 को एक बार x से इंटू करेंगे तो -7x हो जाएगा, फिर एक बार -7 को क्या करेंगे हम लोग -9 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 इंटू 7 हमारा 63 हो जाएगा। अब ये जो 195 है फ्रेंड्स हमारा राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा -195 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा क्योंकि ये अकेला एक्स स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद देखिए -9x है और -7x है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, पर साइन हमारा माइनस का रहता है, तो हम लोग माइनस का साइन देके लिख सकते हैं 16x, क्योंकि 9x प्लस 7x करने से 16x हो जाता है। फिर प्लस माइनस करने से माइनस हो जाता है, माइनस का साइन भी यहाँ पे ऑफकोर्स बड़ा है ना, 195 का साइन बड़ा है माइनस वाला, तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये होता है 132 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब इससे आगे आपको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रीवियस क्लास में जानी होगी, जहाँ पे आपने सीखा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, उसका यूज़ करके हम लोग हमारी x की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते थे फ्रेंड्स कि हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट है जो कि क्या है 1 है, उसको इंटू करते हैं हमारे क्या थर्ड वाले नंबर से, यानी कांस्टेंट नंबर से। तो जब आप इंटू करते हैं तो क्या आता है 132 आता है, मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो बीच वाला नंबर है 16 उसे प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारा जो ए और सी है इसे मैं ए बोलता हूँ और इसे सी बोलता हूँ, ठीक है। तो ए और सी का जो प्रोडक्ट होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे,
तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 2 से पहले स्टार्ट कीजिएगा स्मॉलेस्ट नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। फिर 3 से जब आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो ये नंबर आए हैं 2, 2, 3, 11, इनको हमें कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है दो टर्म में कि वो हमारा 16 बनाए। यानी कि 16 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो वो दो पार्ट में जरूरी नहीं कि 8 में आप डिवाइड करें, तो वो ऐसे डिवाइड करते हैं कि प्लस करने से 16 हो जाए दो नंबर का, या फिर माइनस करने से दो नंबर का वो 16 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे 16 कैसे बनाएंगे, अब ये भी सोचने वाली बात है, प्लस करके बनाए या माइनस करके बनाए। तो आप सी वाला जो नंबर है यानी 132 जो है उसको देखिए, उसके आगे क्या साइन है, माइनस का। यानी हम लोगों को क्या करना होगा, किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट करके 16 लाना होगा, तभी हमारा जो बीच वाला नंबर है 16 वो प्रिपेयर होगा। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप 2 इंटू 11 करते हैं फ्रेंड तो ये क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। और 2 इंटू 3 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। और 22 माइनस 6 करने से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपका 16 हो जाता है। और 22 इंटू 6 करने से ये हमारा 132 भी हो जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा, जो दो नंबर लाते हैं 16 को प्रिपेयर करने के लिए, उनका भी प्रोडक्ट क्या, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी 132 ही होना चाहिए। और ये चीज़ देखिए यहाँ पे हो भी रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 16 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 22 माइनस 6 में। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 22 माइनस में 6 और फिर x, फिर लिखेंगे माइनस 132 इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट वाले जो नंबर है उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर करेंगे, तो देखिए ये माइनस है बाहर में ब्रैकेट के, और ये प्लस 22 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 22। और लास्ट में क्या है, ब्रैकेट के बाद x, तो इसे भी x को इंटू कर देंगे, क्योंकि x जो है वो 22 के साथ भी इंटू में है और 6 के साथ भी है। फिर बाहर में माइनस है, फिर 6 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 6x, फिर माइनस 132 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके बाद दो दो टर्म का पेयर बना लेंगे। तो पहले मैंने पेयर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 22 का, दूसरा बनाया मैंने 6x माइनस 132 का। तो पेयर बनाने के बाद आप कॉमन निकालिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x में x कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में मेरा क्या आया, x माइनस में 22। फिर दूसरे वाले में मैंने 6 को कॉमन लिया, तो 6 को जब आप कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 22 और इक्वल्स टू 0। आप हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब आप कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं दो बार वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ अगर x माइनस 22 आया है तो यहाँ पे भी x माइनस 22 ही आना चाहिए। अगर आपका साइन में या नंबर में गलती होता है तो वो पूरा गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इस तरह से लिखेंगे, ये x जो है हमारा उसके साथ ये +6 ब्रैकेट में डाल देंगे, और ये x माइनस 22 एक बार हम लोग लिख लेंगे और फिर इक्वल्स टू 0। क्या क्या हमने x प्लस 6 को ब्रैकेट में डाल के लिखा, और x माइनस 22 दो बार था तो हमने सिर्फ उसे एक बार लिखा x प्लस 6 के साथ इंटू में। फिर यहाँ से हम सभी को पता होता है हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर एक बार लिखेंगे x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 6 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 22। तो यानी हमारी जो x की वैल्यू आई वो क्या है, एक है हमारा -6 और एक है हमारा पॉजिटिव 22। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे ये थर्ड सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही हम लोग वीडियो में रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो भी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया में जुड़ के डायरेक्टली वहाँ डीएम करें और अपनी जो क्वेरी है उसे प्लीज़ सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।